सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया आईपीओ के रिलेटेड सारे पॉइंटर्स के ऊपर। पहला पॉइंट, एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम 60% से ऊपर के चल रहे हैं। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर ध्यान में रखा जाए तो एक हेवी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है इस आईपीओ में। सेकंड, अगर हम फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन चेकआउट करें तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। क्यूआई भी हमें लास्ट डे पे पता चलेगा। एचएनआई और रिटेल कैटेगरी दोनों 2 गुना से ज्यादा ऑलरेडी भर चुकी है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉइज की कैटेगरी के बारे में तो 6 गुना से ज्यादा और सब्सक्राइब हो चुकी है। फाइनली, अगर मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन के ऊपर फोकस किया जाए तो मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं एचएनआई अबव 10 lakhs वाली कैटेगरी में सिर्फ एक बास्केट के लिए। अब एज पर न्यू रूल्स, जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन 1 टाइम से ऊपर चले जाता है वहां पे आपको एक लॉट या फिर एक बास्केट, सपोज करते हैं आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक बास्केट हो जाता है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉट होता है, उससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपका क्या डिसीजन बन रहा है इस आईपीओ में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। आज की न्यूज के सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए नोट करना कि एसबीआई के रिजल्ट्स के बाद एसबीआई के स्टॉक में क्या मूव आ सकता है। एक बार आप टेक्निकली चार्ट में भी चेकआउट करिएगा, एक लंबा आप देखेंगे काफी सारे महीनों का यहां पे कप विथ हैंडल का पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट होता है 600 से 605 के ऊपर के लेवल पे, जहां पे ये ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है। तो रिजल्ट्स के आसपास और रिजल्ट के बाद किस तरीके से मूव करता है एसबीआई, इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सभी के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि पतंजलि के ओएफएस में बम्पर रिटर्न्स मिले सभी के सभी इन्वेस्टर्स को जिन्होंने अपनी बिड्स प्रॉपर्ली अप्लाई कर ली थी, क्योंकि जो बिल्कुल लोएस्ट रेंज थी उसके काफी ऊपर कट ऑफ प्राइस आई थी। इसीलिए अगर आपने थोड़ा सा ऊपर भी माल ले लिया हो तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। 5% के ऊपर के रिटर्न्स रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल गए हैं पतंजलि के ओएफएस में। आपने क्या अप्लाई किया मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। किस तरीके से बिडिंग होती है मैंने मेंबर्स को स्पेशली बताया था, उनको काफी मजा आया होगा। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। थर्ड अपडेट, रूट मोबाइल के प्रमोटर्स अपने 57.56% यानी कि अपना पूरा का पूरा स्टेक बेचने वाले हैं प्रॉक्सिमस ओपल को। आज के दिन स्टॉक अच्छा खासा 8 से 9% डाउन था। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि जिस समय ये वापस से ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, देखिए जब एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना सारा माल बेच के जाएंगे किसी एक अलग पार्टी को, देखने वाली बात ये होगी कि ये ट्रांजिशन क्या स्मूथ होता है क्या, और ट्रांजिशन होने के बाद वो प्रमोटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम इमीडिएट बात करें तो ये नेगेटिव होता है, 2.5 दिन के बाद क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट खत्म होता है, देखने वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के रिलेटेड। अगर हम लोन की ग्रोथ रेट की बात करें तो एडवांसेस 20.1% से बड़े हैं, रिटेल लोन 20% से बड़े हैं, कमर्शियल बैंकिंग भी 29.1% से इंक्रीज हुई है। अगर हम टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो वहां पे भी हमें 19% से ज्यादा की ग्रोथ रेट देखने को मिल गई है। एनपीए, अगर हम टोटल एनपीए की बात करें तो वो तो फॉल हुए 2860 करोड़ पे, पर अगर हम ग्रॉस एनपीए के रेशियो की बात करें 1.17% पे इंक्रीज हो गया है 1.12% पे। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट था, वो था इसका एनपीए का रेशियो, दैट इज इट। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 11,952 करोड़ का प्रॉफिट आया है। एक्सपेक्टेशंस थी सारी की सारी 11,000 करोड़ का मैक्सिमम आ सकता है। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स दिया है जिसकी वजह से आज के दिन एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने लीड करके मार्केट को अपने नए लाइफ टाइम हाई तक ले जा चुका था। फाइनल इंपॉर्टेंट अपडेट, देखिए ये न्यूज नहीं आपके लिए क्वेश्चन है। अगर हम चेकआउट करें, आप इस ग्राफ को चेकआउट करिएगा कि हर एक 1000 पॉइंट के इंक्रीज में कितना टाइम लगा है निफ्टी को। सबसे कम टाइम लगा था जब मार्केट यानी कि निफ्टी 16,000 से 17,000 पहुंचा था, सिर्फ 28 डेज में पहुंच चुका था। अब आप मुझे बताइए कि 19,000 से 20,000 पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं निफ्टी को, कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जरूरत लगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इनिशियल फेज में कितना डिफिकल्ट था और जिस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है उसी तरीके से एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने के बाद जो इंक्रीज होता है आपके कैपिटल का या फिर जो इंक्रीज होता है निफ्टी का, वो काफी स्मूथ हो जाता है। चलिए चलते हैं आज के फाइनल सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर जा चुका है। अगर पुट कॉल रेशियो इंट्राडे में कभी भी 1.65 के ऊपर जाता है तो वहां पे हमें नई पोजीशन, स्पेशली बाय साइड की पोजीशन बनाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। अगर हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैक टू बैक यहां पे हमें एफआईएस की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। इवन 14 जून को यहां पे आपको 1863 करोड़ की बाइंग मिली थी नेट में, अगर हम एफआईएस डीआईएस का दोनों मिला दे। और सिर्फ अगर हम एफआईएस की बात करें तो वहां पे हमें 2600 करोड़ के ऊपर की बाइंग का फिगर देखने को मिल गया था, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है।
अब अगर हम कल मार्केट की बात करें तो ये सीधा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने आ गया है। जब तक मार्केट 19,550 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, अननेसेसरी कोई भी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट नहीं की जा सकती। इवन अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो गया है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इंट्राडे या बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशंस का, इट एब्सोल्युटली ओके। बट हम ये बोले कि मार्केट को जब मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है और खींच के मार्केट अति करे जा रहा है, अननेसेसरी शॉर्ट करना बैकफायर कर सकता है। यहां पे कल के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर मार्केट फ्लैट या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग दे देता है, देखिए अगर बहुत ज्यादा मेजर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जिसको मैं कहूंगा 19,760 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तब तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करने पे फोकस करना पड़ेगा। कोई सेटअप बनेगा, कोई स्ट्रैटेजी बनेगी, तभी हम काम कर पाएंगे। वरना अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहां पे मार्केट थोड़ा सा टाइम व्यतीत करता है, तो इससे पहले कि मार्केट कोई भी रिवर्सल मूव दे, एक बार ऊपर का झटका और ऊपर का एक अच्छा मूव, एटलीस्ट 70 टू 80 पॉइंट्स का मूव दे सकता है। तो अगर मार्केट यहां पे रेंज बनाए, चाहे फ्लैट ओपन होके या फिर हल्का सा गैप ओपन होके, स्पेशल नजर रहनी चाहिए। अगर मार्केट कभी भी करेक्ट होता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 560 के आसपास का। यहां पे अगर मार्केट किसी भी कारण से मिलता है तो एक बार यहां पे बाइंग अटेम्प्ट और पॉजिटिव साइड की ट्रेड के लिए प्लान किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जो आज का रिजल्ट आया है उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने पुराने सारे के सारे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जा चुका है। तो जब तक बैंक निफ्टी 45,100 के ऊपर है, देखिए अगर सपोज करते हैं रिटेस्ट करके नीचे आता है तो 45,100 के आसपास यहां पे बाइंग बनेगी। अगर गैप अप हो जाता है तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो हो सकता है कि मार्केट कल अच्छा गैप अप करके एक बार थोड़ा सा नीचे आए, एक बेस बनाए और फिर अपने नए मूव की तरफ जाए। तो जब भी मार्केट कल के दिन बेस बना रहा होगा, बेस का मतलब यह है कि निफ्टी में आपको रफली 5 से 6 कैंडल मिल जाए एटलीस्ट 15 मिनट की, जो रफली 50 पॉइंट के अंदर अंदर है, और बैंक निफ्टी में 100 से 125 पॉइंट के अंदर अंदर 4 से 5 कैंडल बैक टू बैक मिल जाए, तो उस रेंज को मार्क करिएगा। कल के दिन रेंज के ऊपर काम करना वाली स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कल का मार्केट आपके लिए रेंज वाला मार्केट हो सकता है, जहां पे जब भी मार्केट रेंज बनाए और रेंज बना के निकले, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। अगर आप अनंत का फंडा को फोकस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक मुझे कितना पसंद आ रहा था, जस्ट बिकॉज पहले ये बहुत ज्यादा प्रेशर में था, बिकॉज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात चल रही थी। मर्जर की वजह से काफी सारे म्यूचुअल फंड्स को यहां पे बेचना पड़ रहा था, क्योंकि उनका स्टेक 10% से ऊपर का हो गया था। पर जैसे ये मर्जर खत्म हुआ, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। कल के दिन भी अगर मार्केट को मेजर परफॉर्म करना है तो बैंक निफ्टी में स्पेशली एचडीएफसी बैंक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन एसबीआई बैंक फोकस में रहेगा, पर एचडीएफसी बैंक की पहले बात कर लेते हैं। 1680 के ऊपर जाए तो हमें अगली 20 पॉइंट का इमीडिएट मोमेंटम मिल सकता है, जिसके ऊपर फोकस रह जाएगा। अगर मार्केट में कभी भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है तो ऐसे स्टॉक आपके स्पेशल फोकस में रहने चाहिए। एसबीआई अपने ब्रेकआउट देने के बहुत पास में है, 610 के ऊपर नया ब्रेकआउट आता है, इसके ऊपर पोजिशनल बेसिस पे स्पेशली रिजल्ट्स के आसपास नजर होनी चाहिए। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है जिसने आज के दिन अपने रफली 2 से 3 महीने के फ्लैट बेस के पैटर्न का, मतलब जहां पे कंसोलिडेट कर रहा था एक छोटे से लेवल में, उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करिए। नाम है वैभव ग्लोबल। अब वैभव ग्लोबल में काम करने में 320 के आसपास का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और फाइनल स्टॉप लॉस इस कंप्लीट सिनेरियो को हो जाएगा 300। पोजिशनल बेसिस के लिए वैभव ग्लोबल को स्टडी किया जा सकता है। स्टडी करिए कि क्या यहां पे आपको इमीडिएट मोमेंटम मिलता है क्या। कल के दिन अगर ये इमीडिएटली 333 के लेवल को क्रॉस करता है तो एटलीस्ट 340 से 45 के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी तो ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब के पास में, मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। काफी कुछ आपको एडिशनल सीखने को मिलेगा, और अगर आप मेंबर बन चुके तो कल मेंबर्स के स्पेशल वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।